बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद पे घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स को, देखने वालों को एक अच्छी सी मटन बिरयानी की रेसिपी दूँ। तो आप देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और उसमें 1.5 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ ताकि बिरयानी का मसाला बना सकें। ऑयल गर्म होने पे मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं। ये 2 बड़े प्याज स्लाइस में कट किए हुए हैं जो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और हमने इनको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। तो मैं सारा प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं, इसको हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। प्याज के लाइट गोल्डन होने पे मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह भून लूँगी जब तक लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। तो मैं इसको भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है, ये 1.5 किलो मटन है, 1.5 kg मटन का। इसमें मैंने मिक्सी गोश्त लिया है तो मैं ये शामिल कर दूँगी प्याज के अंदर। गोश्त शामिल करने के बाद 1 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर ताकि गोश्त में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब मैं गोश्त को 10 से 15 मिनट तक इसी तरह मुसलसल भूनती रहूँगी जब तक हमारा गोश्त का अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो मैं इसको भून रही हूँ। 3 टमाटर स्लाइस में कट किए हुए शामिल कर रही हूँ। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मैं अब गोश्त को और भून रही हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। इसको मैंने भूनते रहना है 5 मिनट तक। यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून बिरयानी मसाले के लिए हैं जो कि मैंने घर में तैयार किया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। मसाला और गोश्त पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अच्छी सी इसकी भुनाई कर दी है मैंने। अब मैं इसके अंदर हैंडफुल इमली शामिल कर रही हूँ। आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, आपने कम या ज़्यादा शामिल करनी है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 15 आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं जिससे हमारी बिरयानी का बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा। इमली आलू बुखारा शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इमली और आलू बुखारे से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही चटपटा और मज़ेदार हो जाता है। यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं और अब गोश्त को हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी जब तक इसका अच्छा सा मसाला नहीं बन जाता और हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। मसाला अच्छा सा बन रहा है। मैं इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मज़ेदार मटन बिरयानी मसाला बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने पानी लिया, इसमें 3 टेबलस्पून नमक के शामिल कर। पानी के बॉयल होने पे मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने 3 गिलास तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल हैं जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और अब मैं इनको पकाऊंगी। हमारे चावल तकरीबन बॉयल होने वाले हैं। इनको 3 गनी हमने उबालना है, इससे ज़्यादा मत उबालिएगा वरना चावल टूट जाते हैं और वो बिरयानी में अच्छे नहीं लगते। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि चावल हमारे किस वक्त पक के तैयार होते हैं। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, ये देख लें। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कितना लंबा और खिला खिला चावल बना है हमारा। तो आप चावल अच्छी क्वालिटी का लिया करें हमेशा बिरयानी के लिए, उससे बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। बिरयानी बनाने के कुछ लवाजमात होते हैं जिनमें से ये मैंने धनिया और पुदीना कट कर लिया है, हरी मिर्चें कट कर ली हैं, 2 प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रानी केवरा एसेंस के अंदर थोड़ा सा जर्दा कलर मिला दिया जो हम बिरयानी के ऊपर से डालेंगे। बिरयानी की तह लगाने के लिए मैं बॉटम में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं 1 लेयर चावलों की डाल रही हूँ। सबसे नीचे बॉयल राइस डालने हैं हमने। इनको मैं अच्छी तरह फैला दूंगी ताकि तह में अच्छी तरह सारे राइस इवन हो जाए। अब मसाला शामिल करेंगे। चावलों की तह लगाने के बाद अब मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ। मैं हमेशा बिरयानी मसाला सेंटर में शामिल करती हूँ जिससे चावलों में सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता और साइडों पे से थोड़े से चावल वाइट और येलो रहते हैं जो कि बिरयानी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो हमेशा सेंटर में ही सालन डाला करें। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह मज़ेदार गल गया है मटन का।
तो मसाला शामिल करने के बाद मैं अब ऊपर से चावल शामिल कर रही हूँ। इसकी 2 से 3 लेयर्स मैं लगाऊंगी, जिससे मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। चावलों को अच्छी तरह से फैला के डाला करें। मसाले को अच्छी तरह से कवर कर दूंगी मैं चावलों के साथ। थोड़ा सा पुदीना शामिल कर रही हूँ मैं, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। थोड़ी सी ब्राउन प्याज शामिल करूंगी मैं ऊपर से। मसाले की दूसरी लेयर लगाने के बाद मैंने अब ऊपर से राइस डाल दिए हैं और अब मैं फिर पुदीना और धनिया शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। धनिया पुदीना शामिल करने के बाद मैं ब्राउन प्याज शामिल कर रही हूँ। आप अच्छी क्वांटिटी में शामिल कीजिएगा। अब मैं एक और लेयर सालन की लगाऊंगी, जो बाकी सालन बच गया इसको मैं चावलों के ऊपर डाल रही हूँ। पैन को साफ करके अच्छी तरह मैं बाकी का मसाला ऊपर डाल दूंगी। ये भी सारा मसाला ऊपर चला गया। अब सबसे ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे। जो चावल पीछे बच गए हैं मैं वो शामिल करूंगी इसके अंदर। बाकी के सारे चावल भी मैं फैला के डाल रही हूँ। सारे चावल हमारे चले गए हैं। अच्छे बासमती चावल लेने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका चावल बहुत खिला खिला बनता है और वो फूलते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बिरयानी के ऊपर मैं ब्राउन प्याज शामिल कर रही हूँ, खूब अच्छा ज़्यादा सारा। साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी हरा मसाला, जो कि धनिया और पुदीना मैंने कट करके रखा हुआ था। पुदीने से बिरयानी की बहुत ही अच्छी और खुशबूदार टेस्ट आता है। हरी मिर्चें मैंने हाफ कट की हुई हैं, मैं वो भी ऊपर से शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी बिरयानी अच्छी सी खूबसूरत नज़र आए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़रदा रंग ज़ाफ़रानी एसेंस में, जो केवड़ा एसेंस होता है, मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। उससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी की खुशबू लगती है। तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और डिफरेंट लगेगी। तो ये सारा मैंने शामिल कर दिया कलर। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। 15 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी को खोल के देख लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़े की बिरयानी तैयार हुई है हमारी। मेरा घर खुशबुओं से महक रहा है इस वक्त। अब मैं आपको चावल निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह के चावल तैयार हुए हैं हमारे। बहुत ही मज़ेदार मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है हमारी और बहुत ही खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इस ईद पे अपने प्यारों को ये ज़रूर बना के खिलाएंगी। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। उससे मुझे पता रहता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या नहीं, तो मुझे वीडियोस बनाने में आसानी रहेगी। तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं फॉलोअर्स कि आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान और इजी रेसिपीज़ दे सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें और लाइक और शेयर भी किया करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट मिल सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।